जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा था। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेन, इसके अलावा स्टोन विलेज के बहुत से लोग और जायरो जो कि पहले से बड़ा हो गया है, ये सब भी एलेक्स का ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस देख रहे थे। अब यहाँ शेन सबको बताता है कि अगर एलेक्स अपना ये प्रोसेस कंटिन्यू रखता है और लाइन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा तो वो सीक्रेट खजाने तक पहुंच पाएगा, वो उसके बारे में बहुत सी चीजें जान पाएगा। इसके बाद हमें एक बर्ड बीस्ट और एक बहुत बड़ा मंकी दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं ताकि ये दोनों माउंटेन ट्रेयर को हासिल कर सकें। इसके बाद एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाया जाता है जो कि बाहर आता है। यही तो माउंटेन ट्रेयर था जिसके लिए ये दोनों लड़ रहे थे। अब ये दोनों एक दूसरे पे और ज्यादा हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वॉल्केनो एक्टिवेट हो जाता है और हर तरफ आग बरसने लगती है। अब ये देखकर बर्ड बीस्ट और भी ज्यादा तबाही मचाता है, ऐसा इसलिए ताकि सब खत्म हो जाए और किसी को भी माउंटेन ट्रेयर का पता ही न चले। अब ये लावा उसकी वजह से और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और बाकी सारे विलेजेस में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे गॉड स्पिरिट एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ऑन कर देती है और सबको उसके अंदर आने का कहती है। अब जब शैन को ये पता चलता है तो वो सबको वापस जाने का कह देता है, क्योंकि वो तो एलेक्स को प्रोटेक्ट करेगा और एलेक्स वहाँ पे प्यूरिफिकेशन सिस्टम कर रहा है तो अभी उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। वो सबको वापस जाने का कहता है और शैन वहाँ पे जायरो के साथ एलेक्स को प्रोटेक्ट करने लगता है। यहाँ एलेक्स अपना बेस्ट देता है और आखिरकार बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम कर ही लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे कंज्यूम करता है तभी आसपास लावा गिरने लगता है और पत्थर टूटने लगते हैं। लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे मेडिकल फर्नेस को देखता है, वो उसको उठाने लगता है, लेकिन शेन उससे कहता है इसे छोड़ दो और यहाँ से चलो। मगर एलेक्स उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि ये मेडिकल फर्नेस उठाने में तो बहुत बड़ा था और भारी भी था, लेकिन ये उसके गांव के लिए बहुत ज्यादा कीमती था, इसलिए वो शेन की बात नहीं मानता और उसे उठाकर जायरो को देता है। अब ये सब मिलकर वापस उस सिस्टम की तरफ जाने लगते हैं जो कि उनके गॉड ने उनके लिए एक्टिवेट किया था। रास्ते में इनके सामने बहुत सी चट्टानें आती हैं, मगर ये कैसे न कैसे उससे बचकर उस सिस्टम तक पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये सब एक नए विलेज में आ गए हैं। ये इनका नया स्टोन विलेज है। इसके आसपास बहुत ही प्यारे प्यारे नजारे हैं और ये सब मिलकर गॉड ल्यू का थैंक्स करते हैं। अब शेन इन सबसे कहता है कि हमारे बड़ों की बर्थ पिछले विलेज में हुई थी, इसलिए अब हमारा नाता उनसे टूट गया है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि अब यही हमारा नया विलेज है और इसे ही हम अब अपना नया स्टोन विलेज कहेंगे और यहाँ पे सुकून से रहेंगे। अब शेन कहता है कि ठीक है, लेकिन अब तुम में से किसी एक को वापस अपने पुराने वाले विलेज में जाना होगा और वहाँ जाके वहाँ की सिचुएशन का पता चलाना होगा। तो एलेक्स कहता है कि मैं वापस जाऊंगा। शेन कहता है कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तो एलेक्स बताता है क्योंकि हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स वहाँ उस विलेज में मुझे देखने के लिए आए, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, तो मैं वहाँ जाकर उनके लिए एक निशानी छोड़ना चाहता हूँ। शेन पहले तो नहीं मानता, लेकिन क्योंकि एलेक्स उसके सामने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वो उसको वहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है। अब एलेक्स जायरो के साथ अपने पुराने विलेज में जाता है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज्यादा तबाही देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, मगर फिर वो अपने आप को संभालता है और एक स्टोन पर अपने पेरेंट्स के लिए निशानी छोड़ देता है। तभी वहाँ पे वो एक इंजर्ड मंकी को देखता है। ये मंकी वही था जो कि माउंटेन ट्रेयर को हासिल करने के लिए बर्ड बीस्ट के साथ लड़ रहा था। अब वो देखता है कि ये मंकी तो बहुत ज्यादा क्यूट है और बहुत ज्यादा छोटा भी हो चुका था, तो वो कहता है कि इसका नाम चैंप है और आज से ये मेरे पास ही रहेगा। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है और आकर एलेक्स को बताती है कि ये चैंप एक बीस्ट है और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की जो कि आगे एलेक्स को बता रही थी ये एक बीस्ट है। इस लड़की का नाम जिया है और ये एलेक्स को बताती है कि इन्हीं की वजह से तो हमारा विलेज खराब हुआ। ये बीस्ट एक बर्ड बीस्ट के साथ लड़ रहा था और इन्हें माउंटेन ट्रेयर चाहिए था और इनकी वजह से हमारे विलेज तबाह हुए हैं, तो ये बीस्ट तो मुझे दे दो। मगर एलेक्स उसे देने के लिए मना कर देता है। अब जिया कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मगर एलेक्स उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने की कोशिश करता है। जब जिया देखती है कि एलेक्स तो उसे इग्नोर कर रहा है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सा सोना और मोती दे सकता हूँ, मगर एलेक्स उससे कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और अगर ये वही बीस्ट है जिसकी वजह से हमारा विलेज तबाह हुआ है तो मैं इसे अपने विलेज में वापस लेकर जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए। ये सुनकर जिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर अटैक कर देती है, मगर एलेक्स उसके सारे अटैक से बचकर बहुत ही आसानी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब जिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो एक गांव के लड़के से हार रही है। इसके बाद एलेक्स उस पर एक स्पेशल अटैक करता है और फिर उस लड़की से कहता है कि तुम बेवकूफ लड़की हो और तुम मुझसे ये बीस्ट नहीं ले सकती। अब ये देखकर जिया रोने लग जाती है कि वो एक गाँव के लड़के से जीत नहीं पा रही। इसके बाद वहाँ पे एक और वॉरियर आता है जो कि जिया को बताता है कि आपके
फादर आपको बुला रहे हैं। अब जिया कहती है, क्या मेरे फादर मुझे तनहा नहीं छोड़ सकते? तो वो वॉरियर उसे बताता है कि आपके फादर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद जिया एलेक्स को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। एलेक्स उस चैंप को लेकर अपने गाँव वापस आ जाता है और गार्ड लियो को दिखाता है। गार्ड लियो उस पर मैजिक करते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि देखना, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इसका ठीक होना तो मुश्किल है मगर कोशिश करना कि ये पास्ट की बातें इसे याद ना आए, क्योंकि अगर इसे वो सब याद आ गया तो तुम्हारे गांव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहाँ शैन सब लोगों से कहता है कि ये अब तुम लोगों का नया गांव है और उन सबको उसे एक्सप्लोर करने के लिए भेज देता है। इसके बाद शैन एलेक्स को देखता है जो बहुत उदास था। वो अपने पेरेंट्स के लिए उदास था। अब शेन उसे परेशान देखकर उसका ध्यान भटकाना चाहता था, जिसके लिए वो उसे एक ट्रायर स्टोन देता है जिसमें पुराने जमाने की एक बहुत पावरफुल लाइन की पावर थी। अब एलेक्स उससे कहता है कि मेरा ध्यान मत भटकाओ, मुझे बस ये बताओ कि मेरे पेरेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। वो ज्यादा परेशान था। अब गार्ड लियो की स्पिरिट उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक मुश्किल से गुजर रहे हैं और उनकी यादें तुम्हारे अंदर हैं। अगर तुम उनके बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक मेडिकल फर्नेस को उठाना होगा। अब गार्ड लियो की स्पिरिट उन्हें फर्नेस दिखाती है और एलेक्स से कहती है कि जब तुम फर्स्ट कल्टीवेशन के फाइनल लेवल पे होगे तो तब तुम इसे उठाओगे और अगर तुमने इसे उठा लिया तो तुम्हारी सारी यादें वापस आ जाएंगी। लेकिन शेन ये देखकर घबरा जाता है और गार्ड लियो की स्पिरिट से कहता है कि ये मेडिकल फर्नेस तो 1,00,000 किलो का है और फर्स्ट कल्टीवेशन के फाइनल लेवल वाले तो मुश्किलों से भी 50,000 किलो का ही फर्नेस उठा सकते हैं। तो ऐसा करना एलेक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन गार्ड लियो की स्पिरिट उससे कहती है कि अगर उसे अपनी यादें चाहिए हैं तो उसे ये सब कुछ तो करना ही होगा। अब एलेक्स भी क्योंकि अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था तो इसलिए वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो पूरे मन से अपनी ट्रेनिंग करता है और बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह इस मेडिकल फर्नेस को उठा सके। इसके साथ साथ वो शेन की भी ट्रायर एनर्जी का यूज करता रहता है ताकि वो उस फर्नेस को उठा सके, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद वो उसे नहीं उठा पाता। वो एक यूनिकॉर्न को भी अपना पेट बनाना चाहता था। एलेक्स अपनी कोशिश जारी रखता है और फर्स्ट कल्टीवेशन के फाइनल लेवल पर जब वो होता है तो वो उस मेडिकल फर्नेस को उठा लेता है और वो जैसे ही उठाता है तो उसे एक किंग की याद आती है। ये वही किंग है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में एक पैलेस में दिखाया जाता है। अब जैसे ही एलेक्स को इसकी झलक आती है तो उसे लगता है कि शायद यही मेरे पेरेंट हैं। और यही नहीं, वो यूनिकॉर्न जिसे वो अपना पेट बनाना चाहता था वो भी उसका पेट बन जाता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स ने मेडिकल फर्नेस उठा लिया था और उसने जैसे ही उसे उठाया तो उसे एक किंग की झलक मिली। उसे अपने पास्ट की बहुत सी यादें याद आ रही थी। ये बताया जाता है कि कुछ साल पहले एलेक्स के दादा अबू जो कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे थे, एनर्जी हासिल करने के लिए पहाड़ों में गए थे मगर वो वहाँ से वापस नहीं आए। अब एलेक्स के माम और डैड उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं मगर जाने से पहले एलेक्स बहुत ज्यादा छोटा था और एलेक्स को उनकी आंटी के पास छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ एलेक्स की आंटी का बेटा एक स्पेशल आई रखता था और अपनी स्पेशल नजरों से वो अपनी मॉम को बताता है कि एलेक्स में स्प्रीम बोन है। ये बोन करोड़ों में कई लोगों की होती है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तब उसकी आंटी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और अपने बेटे से कहती हैं कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना। और फिर एक दिन उसकी आंटी अपने खतरनाक इरादों से एलेक्स को उठाकर एक सीक्रेट चैम्बर में ले जाती हैं। वहाँ उनके साथ एक और आदमी भी था। अब ये अपने बेटे और एलेक्स को दो अलग अलग बेडों पर लिटा देती हैं। इसके बाद एलेक्स को बांध दिया जाता है ताकि उसकी बोन को निकाल दिया जाए। वो ये बोन अपने बेटे में डालना चाहती थी। एलेक्स बहुत ज्यादा दर्द सहता है क्योंकि उसे तो बेहोश भी नहीं किया गया था और एलेक्स की ये बोन निकाल कर उस औरत के बेटे में डाल दी जाती है ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सके। लेकिन जब ये सब कुछ हो ही रहा होता है तो वहाँ पे नैन्सी नाम की एक लड़की ये सब कुछ देख लेती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये लड़की एलेक्स की फैमिली की थी। यहाँ इस औरत के साथ एक आदमी था जो कि एलेक्स से वो बोन निकाल कर डेविड में डाल रहा था। लेकिन यही लड़की जिसका नाम नैन्सी था वो फौरन से एलेक्स के नाना अबू के पास जाती है और उन्हें जाकर बताती है कि किस तरह से एलेक्स की बोन निकाली जा रही है। अब एलेक्स के नाना वहाँ पहुँच जाते हैं और उस औरत का गला पकड़ लेते हैं। लेकिन जब वो उसको मारने ही वाले होते हैं तभी उस औरत का बेटा डेविड फौरन से आकर अपनी गर्दन पर चाकू रख देता है और वो कहते हैं कि मेरी मदर को छोड़ दो वरना मैं खुद को भी मार दूंगा। ये देखकर वो गुस्से में इन सबको अपने बड़े लोगों के पास ले जाते हैं। ये बड़े लोग इन सब क्लैंस का फैसला लेते हैं। इनका एक बड़ा लीडर था जो कि इन सब क्लैंस का फैसला करता था। अब एलेक्स के नाना उनसे गुजारिश करते हैं कि इस औरत को जान से मार दिया जाए, इसने मेरे बेटे की बोन निकाल
दी है। लेकिन तभी वहाँ डेविड के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तो बोन ट्रांसफर हो चुकी है, तो अब मेरी बीवी को छोड़ दिया जाए, अभी ऐसा कुछ भी मत करो। तो एलेक्स के नाना कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बीवी को छोड़ देंगे, मगर मेरे पोते की स्प्रीम बोन हमें वापस कर दो। इस बार लुइस यानी कि डेविड के फादर कहते हैं कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते, अब तो बोन ट्रांसफर हो चुकी है और अगर हम ये बोन अब ट्रांसफर करते भी हैं तो एलेक्स की भी जान को खतरा है, वो खुद मरने की हालत में है और साथ ही साथ वो और भी छोटा हो चुका है, तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वहाँ का मास्टर यानी कि उन सब का लीडर डिसाइड करता है कि ठीक है, अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी और 10 साल गुजरने दो, अगर एलेक्स इस टाइम में जिंदा रहता है तो उसकी बोन उसे वापस कर दी जाएगी। वहाँ एलेक्स के मॉम डैड जो कि एलेक्स के दादा अब्बू को पहाड़ों में ढूंढने गए थे, उन्हें लेटर लिख दिया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। यहाँ लुइस अपने सब वॉरियर्स को इकट्ठा कर लेता है क्योंकि वो नैन्सी को ढूंढ रहा था, क्योंकि अभी एलेक्स नैन्सी के पास था। वो एलेक्स को मारना चाहता था, मारना इसलिए चाहता था ताकि स्प्रीम बोन उन्हीं के क्लैन में रहे। वो अपने ही सोल्जर्स नहीं बल्कि एलेक्स के डैड के सोल्जर्स को भी अपने साथ मिला लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के मॉम डैड वापस आ गए हैं। अब नैन्सी उसके मॉम डैड को एलेक्स वापस कर देती है। एलेक्स पहले से ज्यादा वीक हो चुका था। नैन्सी उसके मॉम डैड को सारी बातें बताती है कि एलेक्स के साथ उन्होंने क्या क्या किया। अब एलेक्स के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन सबको जान से मारने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद हमें फर्स्ट एपिसोड का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी एक बच्चे को उठाकर सबसे लड़ने के लिए जा रहा है। जी हाँ, वो यही सीन था। एलेक्स के फादर ने एलेक्स को गोद में उठाया हुआ था और वो सबसे लड़ने के लिए जा रहे थे कि कैसे उसके बेटे की स्प्रीम बोन निकाली गई। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो सब सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे और एक ही झटके में आधे से ज्यादा को मार देते हैं। जब लुइस ये देखता है तो वो उन्हें रोकने का कहता है और कहता है कि आप रुक जाओ, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बोन तो ट्रांसफर हो चुकी है, तो ऐसे सबको मत मारो। लेकिन एलेक्स के फादर बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो उसकी बात नहीं मानते। अब जब वो नहीं रुकते तो उनके हाथ वो औरत दे दी जाती है जिसने कि एलेक्स की बोन को निकाला था। अब एलेक्स के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो उस औरत को मार देते हैं, वो उसे जान से मार देते हैं और तभी डेविड उस औरत का बेटा आगे बढ़ता है। अब एलेक्स के डैड उसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनका लीडर आ जाता है जो कि सबका फैसला करता था और एलेक्स के फादर जेसन से कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो, मगर वो नहीं छोड़ता क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए था। इसके बाद वो लीडर डेविड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो सब पर अटैक करे। इसके बाद जेसन भी अपने ड्रैगन पावर को यूज करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जहां शेन एलेक्स को ये सारी स्टोरी बता रहा था और एलेक्स को भी काफी चीजें याद आ चुकी थी। यहाँ एलेक्स शेन से कहता है कि इसके बाद मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, तो शेन उसे बताता है कि वो किसी न किसी तरह उस अटैक से बचकर यहाँ आ चुके थे। ये स्टोन विलेज उनके बड़ों का घर हुआ करता था। वो यहाँ आए और यहाँ गॉड लुइस स्पिरिट ने तुम्हें ठीक कर दिया और उसके बाद वो क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते थे और लुइस के काफी सोल्जर्स अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए वो तुम्हें हमारे पास छोड़कर वो दूसरे गाँव में चले गए। अब एलेक्स कहता है कि मुझे भी अपने पेरेंट्स के पास जाना है, तो शेन उससे कहता है कि वो जगह बहुत ज्यादा दूर है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन एलेक्स उनकी बात नहीं मानता, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो कहता है कि मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स से मिलूंगा। अब शेन एलेक्स को एक चमकता हुआ पत्थर देता है और कहता है कि एक टाइम पे गॉड लुइस स्पिरिट और ये पत्थर आसमानों से आए थे। गॉड लुइस स्पिरिट उसे बताते हैं कि इस पत्थर में एक स्पेशल कल्टीवेटिंग टेक्निक है जिसे तुम एक टाइम पे सीख जाओगे और भले ही तुम्हारी बॉडी में अब वो स्प्रीम बोन ना हो, मगर याद रखना कि हर चीज का एक नया जन्म जरूर होता है। इस बात से एलेक्स समझ जाता है कि अभी फिर से उसके अंदर वही स्प्रीम बोन दोबारा से बन रही है। इसके बाद वो अपने चैंप और यूनिकॉर्न को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में एक व्हाइट टाइगर उन पर हमला कर देता है, लेकिन ये व्हाइट टाइगर खुद भी काफी ज्यादा जख्मी था। अब एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देता है। तभी वहाँ जिया भी आ जाती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो आकर एलेक्स से कहती है कि तुमने इस टाइगर को क्यों मारा, ये तो मेरा शिकार था। लेकिन जब जिया एलेक्स के पास चैंप को देखती है तो वो ये समझ जाती है कि ये वही बच्चा है जिसका नाम एलेक्स था और जिसे काफी टाइम पहले मिली थी। एलेक्स भी उसे पहचान जाता है और फिर कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई हो। ये सुनकर जिया काफी ज्यादा चिढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है। अब एलेक्स जिया चैंप और अपने यूनिकॉर्न के साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी जिया एलेक्स का हाथ छुड़ाकर कहती है कि इसको मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद वो ड्रैगन पर अटैक कर देती है, मगर उसके अटैक का ड्रैगन पर कोई असर ही नहीं होता। अब एलेक्स कहता है कि मुझे अपनी ही टेक्निक यूज करनी होगी, तो वो अपनी लॉइन बीस्ट की टेक्निक को यूज
यूज करता है और उस ड्रैगन को मार देता है, मगर खुद फौरन से बेहोश हो जाता है क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब जब उसे होश आता है तो जिया उसे एक अंडे का लिक्विड पीने का कहती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि मैं इसे नहीं पीऊंगा। अब जिया कहती है कि क्यों, तुम क्यों नहीं पियोगे? तो वो कहता है कि मैंने जायरो से वादा किया था कि मैं कभी कोई एग नहीं खाऊंगा। तो जिया उससे पूछती है कि ये जायरो कौन है? तो एलेक्स से चिढ़ाने के लिए कहता है ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। इस पर जिया खूब चिढ़ती है और एलेक्स उसका बहुत मजा लेता है। तभी चैंक एलेक्स को इशारा करके कहता है कि जिया ने ये एग बहुत मेहनत से लिया है, तुम्हें ये पीना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स उस एग को पी लेता है। इसके बाद जाकर वो जिया को भी मनाता है जो कि रूठ गई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि चैंप और यूनिकॉर्न आपस में खेल रहे थे। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि वो अंडा, उसका शेल चमक रहा था जैसे कि जिया ने पिया था, और तभी वहाँ अटैक करने के लिए वो बर्ड आ जाती है जिसका कि वो एग था, और जैसे ही उसे वो देखते हैं तो वो सब लोग वहाँ से भागते हैं, यानी कि यूनिकॉर्न, चैंप, जिया और एलेक्स ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी ये लोग एक नदी में जाकर गिरते हैं और थोड़ी दूर जाकर ही बेहोश हो जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।